चुनावी साल में कर्मचारियों को बड़ी सौगात। चार फीसदी बढ़ा डीए, जुलाई में हो सकता भुगतान। मध्य प्रदेश में चुनावी साल में शिवराज सरकार हर तबके को खुश करने में लगी है। इसी कड़ी में सरकारी कर्मचारियों को भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी सौगात दी है। सीएम शिवराज सिंह ने मध्य प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए 4% महंगाई भत्ता यानी डीए बढ़ाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को प्रदेश के 7,50,000 कर्मचारियों के लिए घोषणा की है। कर्मचारियों के डीए को 4% बढ़ाया गया है। अभी कर्मचारियों को 38% डीए मिल रहा है, जो बढ़कर 42% हो जाएगा। केंद्र और राज्य का 4% का अंतर अब खत्म होगा। इसका भुगतान जुलाई के महीने वाले वेतन में होगा। डीए की वृद्धि से कर्मचारियों को न्यूनतम 800 रूपए और अफसरों को 6,000 रूपए तक का फायदा होगा। कर्मचारियों अधिकारियों को 4% बढ़ा डीए दिए जाने की घोषणा के बाद 1-2 दिन में वित्त विभाग ऑर्डर भी जारी करेगा। सीएम शिवराज का कहना है कि इसमें केंद्र और राज्य सरकार का 4% का अंतर खत्म हो जाएगा। चुनावी साल में इसे सरकारी कर्मचारियों को खुश करने का बड़ा कदम माना जा रहा है। तो वहीं कांग्रेस की ओर से सवाल किए जा रहे हैं। सरकार का ये धर्म रहता है मुख्यमंत्री का कि कभी भी कहीं कोई परेशानी है, चाहे वो कर्मचारी हो चाहे कोई व्यक्ति हो, जायज मांग है तो उसको मुख्यमंत्री जी ने हमेशा पूरा किया है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी काफी लंबे समय से हैं, तो उनको अच्छी तरह से पता है कि कहाँ किसको दिक्कत है। कर्मचारियों के भी संग में ये सरकार है, गरीबों के भी साथ में, किसानों के भी साथ में, प्रदेश की जनता की तरक्की के लिए और प्रदेश की तरक्की के लिए, चाहे कर्मचारी भाई हो चाहे अन्य हो। पिछले 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री है। क्या इनको सरकारी कर्मचारियों की अभी इसी समय क्यों याद आई? ये चुनाव का सिर्फ स्टंट है, चुनाव के लिए इनका घोषणा है। और मैं ऐसा मान के चलता हूँ, मध्य प्रदेश का तमाम सारा कर्मचारी, कई कर्मचारियों से हमारी बात होती है। आज जो यहाँ कार्यक्रम इन्होंने किया है, कर्मचारियों को जिस ढंग से लगा रखा है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बना दिया इन्होंने कर्मचारियों को। तो कर्मचारी पूरी तरह जानता है, इन सब प्रलोभनों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन माना जा रहा है कि सरकार की ये कवायद बड़े कर्मचारी वर्ग को साधने की है। मध्य प्रदेश में नवंबर के बाद चुनाव होना है। चुनाव से पहले वोटरों को साधने की कवायद है। सरकार के इस फैसले से 7,50,000 कर्मचारियों और 5 लाख पेंशनर को साधने की कवायद है। सरकार की नजर 50 लाख से ज्यादा वोटर पर है। तब भी किसी सरकार के अगेंस्ट कर्मचारी या अधिकारी नाराज होते हैं तो उसकी नाराजगी का खामियाजा उस सरकार को भुगतना पड़ा है। चुनाव 2003 में दिग्विजय सिंह जी की गवर्नमेंट जाने के पीछे ये एक बड़ा कारण माना जाता रहा है। ये जो निर्णय शिवराज सिंह जी गवर्नमेंट ने जो लिया है, वो कहीं ना कहीं प्रदेश के इतने सारे अधिकारी कर्मचारियों को आकर्षित करने का एक बड़ा स्टेप है। माना जा रहा है कि सरकार के इस फैसले से सरकारी खजाने पर भी भार पड़ेगा। महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी से हर महीने 160 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा, क्योंकि सरकार पहले से ही कई वर्ग को खुश करने में लगी हुई है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया जा चुका है। ग्राम प्रधानों को मिलने वाली राशि भी बढ़ाई जा चुकी है। किसानों की सम्मान निधि को बढ़ाया जा चुका है। महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना भी चलाई जा रही है। और इसी क्रम में सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ाने का खास ऐलान। बताया जा रहा है कि जुलाई महीने तक कर्मचारियों के बड़े भत्ते का भुगतान होगा। ऐसे में देखना होगा सरकार एक बड़े वर्ग को साधने में कारगर साबित होगी। सरकार को लग रहा है कि बार बार कर्मचारियों की मांग सरकार के सामने आ रही है। ऐसे में यही सही समय है जब
कर्मचारियों को अपने समर्थन और पक्ष में किया जा सकता है, क्योंकि कर्मचारियों की भूमिका सरकार बनाने में महत्वपूर्ण होती है। अब देखना होगा ये 4% डीए बढ़ाने के बाद क्या कर्मचारी अपनी इसी सरकार की वापसी कराते हैं या किसी और को मौका देते हैं। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट। अब इसमें एक खबर तो ये है कि प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारियों में 4,52,000 आम कर्मचारी हैं, 2,40,000 अध्यापक, 25,000 पंचायत सचिव और वर्क चार्ज में कार्यरत कर्मचारियों को बढ़े हुए 4% डीए का भुगतान किया जाएगा। इन कर्मचारियों को 38% डीए मिल रहा है, जिसमें 1 जनवरी 2023 को 4% की बढ़ोतरी की गई। डीए की बढ़ोतरी से कर्मचारियों को न्यूनतम 800 और अफसरों को 6,000 रुपए का फायदा होगा।